जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और अब ये मैं आगे की सेकंड पार्ट ये वीडियो बना रही हूँ कि सच हुई ये लीला। इसका ये जो सेकंड पार्ट अब तक पहुँच रहा है, मतलब मेरे जो आंसू है ना, एक दिल जब बहुत ज़्यादा रोता है तो आपके गले तक आ जाता है और आपको बोलने तक बहुत तकलीफ़ होने लगती। इसी समय मेरी वही कंडीशन है, लेकिन मैं ये सब बता दे रही हूँ आपको क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये विश्वास करना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद जब हम राधा सने बिहारी जी के मंदिर में गए, वहाँ पर बहुत सारे भक्त मिले, बहुत सारे भक्त थे। और वहाँ के जो पुजारी थे भैया, वो बोले कि आप रुकिए, कान्हा जी चाहते हैं आप रुको, आरती के बाद जाना। तो हम सिर्फ वहाँ पे कन्हैया को ले गए थे, बाकी सबको हमने भैया को बोल के गए थे गाड़ी में कि इन सबको खाना पीना खिला दिया था कि इनको आप रेस्ट कराओ क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम सभी बच्चों को लेके गए थे। तो उन्होंने बोला ठीक है दीदी, मैं ध्यान रखूँगा। और हम लोग सिर्फ कन्हैया को लेके मंदिर में पहुँचे। वहाँ पर सभी कन्हैया को बहुत प्रेम कर रहे थे, सभी बहुत लाड लड़ा रहे थे, खूब सारे भक्ति मतलब रहा। अब वहीं पे मेरी बेटी मुझे बोली कि मम्मी आप ना कन्हैया जी से बोलो ना, आप हमेशा कहती हो जब आप उनको भीड़ में खाना या मिठाई नहीं खिला पाती हो तो हमेशा कहती हो कि लाला छोटा बन के आ जा और तू खुद खा जा। तो आप बोलती हो कि वो हर बार आता है और खा के जाता है। तो मैंने कहा हाँ खा के जाता है, लेकिन बेटा जानबूझ के क्यों बुलाना। मैंने ऐसे बोला क्योंकि जानबूझ के नहीं बुलाना चाहिए, भगवान है वो। अब हम यहाँ मंदिर में आ गए, यहाँ भीड़ भी नहीं है तो यहीं पे खिला दो। तो मैंने लाला के लिए वहाँ पे जो प्रसाद लिया था वो सारा उनको दे दिया और बोला कि आप सारा प्रसाद मेरे लाला को खिला देना। लेकिन मन ही मन मैंने बोला क्या लाला तू छोटा सा बालक बन के आएगा आज फिर, क्योंकि मैं आपको वो लीला भी बताऊँगी जो 3 बार मेरे साथ हो चुकी है, ये चौथी बार थी। और ये चौथी बार नहीं, ये तीसरी बार थी फाइनल। और मेरे को इतना रोना और तकलीफ़ हो रही है ना इस समय, मैं सिर्फ व्यथा बता नहीं सकती हूँ। हमने मंदिर में दर्शन किए, शयन हो गया, हम वहाँ से निकले, बज रहे थे 9, सवा 9 या 9:30 करीब बज रहा था। हम मंदिर से निकल आए। निकलने के बाद हम रास्ते में जा रहे थे, दिमाग में देखिए लीला नहीं होती है, ये मैं आपको बता दूँ। जो स्वप्न आप देखते हो आप उसको भूल चुके होते हो, ये सब भी प्रभु की ही माया होती है जो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन मैं बहुत बार से ये कह रही थी कि मुझे 2 बार पहले भी एक लड़का मिला था, मतलब वो जो बोलते हैं ना बच्चे होते हैं छोटे छोटे मांगने वाले, क्या बोलूँ मैं उनको, मांगने वाले नहीं कहते, पुण्य कमाने वाले वो बच्चे। उसमें से एक लड़का है जो होगा 10-11 साल का लड़का। उसकी 2 लीलाएं मैं आपको बाद में बताऊंगी उस लीला को। और मेरे दिल को और मेरी आत्मा को पता चल गया था कि ये लड़का कौन है, लेकिन कल वो साक्षात हो गया। तो मैं बहुत दिनों से बोल रही थी सोना से कि वो लड़का मुझे नहीं मिल रहा है, मैं वृंदावन जा रही हूँ, 3-4 बार हो आई हूँ, वो क्यों नहीं मिल रहा है। उसने अपना नाम जसवंत बताया था उस बच्चे ने। और वो लीला भी मैं बताऊँगी क्यों मुझे यकीन हुआ कि ये मेरा अपना है। वो कल हम लोग जब निकलने लगे तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तभी सोना मुझे बोली कि देख वो तेरा जसवंत आ गया। मैंने जल्दी से उसका लड़के का, सोना ने उसका हाथ मुझे दिखाया और बोला ले पकड़। मैंने जसवंत का हाथ पकड़ लिया। अब ध्यान से अब लीला भी देखना, स्वप्न भी। और आप लोगों को लीला बताते बताते कान्हा जी ने मुझे साक्षात्कार करा दिया। मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझसे गलती हो गई। उस लड़के का मैंने हाथ पकड़ा और मैं उसको हाथ पकड़ के और मैं उससे बोलने लगी आज तो मैंने तुझे पकड़ लिया, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो वो कहने लगा मुझे क्यों नहीं छोड़ोगी। मैंने कहा तू हर बार आता है, इस बार तू इतने दिन में आया, आज मैं उसका हाथ पकड़े पकड़े लेके जा रही हूँ। कन्हैया सोना की गोद में है, खुशी मेरे साथ है, ईशान और मम्मी आगे हैं। और बहुत सारी भीड़ में से पता नहीं लोग देख रहे नहीं देख रहे मुझे नहीं पता, मैंने उसका हाथ पकड़ा और मैं उसको आगे तक लेकर आई। मैंने कहा लाला मुँह पतो चले गई, तू ही है कन्हैया, तू ही है कन्हैया। तो पहले वो बोलो ना मैं कन्हैया ना हूँ, मैं कन्हैया ना हूँ। मैंने कि देख आज मुँह मत बुकर, तू मैं समझ गई हूँ, तू ही कन्हैया है, तू बता दे मुझे। तो बाने पता है तुम आप लोग यकीन नहीं मानो, उसने कहा मुझसे कि हाँ मैं कन्हैया हूँ। लेकिन क्योंकि हम मानव है ना, हम लोग बहुत बुद्धिहीन है, हमको मूर्खता भरी पड़ी है। तो मैं
उसको लाला को मैंने कहा तू कन्हैया है ना, मुझे बता तू कन्हैया है ना। तो उसने मुझसे सर हिलाया और कहा मैं ही कन्हैया हूँ। तो मैंने कही तो फिर अच्छा तू कन्हैया है तो अब मैं तो छोड़वे वाली ना हूँ, आज तो तू मेरे संग ही चलेगा। तो वो बोले कि अब मैं नहीं आऊँगा, तुमने मैं पकड़ लियो, अब मैं नहीं आऊँगा। वो ऐसे ही शब्द बोलता गया। सिर्फ मेरी बेटी ने देखा और मैंने देखा, ये लोग आगे चले और मेरी आत्मा अंदर से बोल रही थी कि ये मेरा लाला है। लेकिन कहते मानव हूँ ना मैं, मेरी बुद्धि से प्रभु ने हटा दी, ये स्वप्न लीला भी हटा दी। तभी मेरी बेटी के मन में ये आया कि मैं इसको केला वाला प्रसाद दे दूँ, लेकिन मेरी बेटी दे नहीं पाई। वो जैसे ही मैंने उसका हाथ छोड़ा, क्योंकि मैंने निकाल के खुले पैसों में से उसको 20 रुपये उसके हाथ पे पकड़ाए, उसके हाथ पे सर पे हाथ फेरा और मैंने कहा लाला जा। तो फिर बोला अब नहीं आऊँगो। ऐसे बोलते हुए वो अचानक से 2 मिनट मेरी बेटी के पीछे ही गया। मेरी बेटी ने सिर्फ पीछे मुड़ के देखा, वो लड़का नहीं था। मेरी बेटी उसके पीछे भागी भी, लेकिन वो कहीं नहीं दिखा। बोली कि मम्मी वो मुझे दिखा क्यों नहीं, लेकिन उसने मेरी बेटी को तिरछी नज़र से ऊपर से नीचे तक देखा था, खुशी को। और उसके बाद मैं बार बार मैंने सोना से भी कहा, मम्मी से भी कहा कि मम्मी वो लाला था, लाला था। तो सब बोलने लगे हाँ 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 तेरे लिए बलाला होगा, चलो। मतलब उस समय ये सब प्रभु की माया होती है। और मैं यहाँ आ गई। आने के बाद जब मैं आप सबके लिए ये वीडियो बना रही थी, तो वीडियो बनाते बनाते आप लोग यकीन नहीं करोगे, मेरा शरीर कांपने लगा। और मुझे याद आया, कान्हा जी ने मुझे स्वयं दिखाया कि वो कन्हैया ही थे, वो मेरा लाला ही था। स्वप्न लीला याद करो, लीला की एक एक चीज सत्य हुई, एक एक चीज कि वहां पर कन्हैया का हाथ पकड़ा था। वो अचानक से हाथ पकड़ के छोड़ा उसने। जैसे छुड़वाने के बाद वो भागा तो उसने कहा कि मैं कन्हैया हूँ। और सोना को बोला देखा, नहीं पकड़ पाई। और मैंने हमेशा ही कहा है कि जो चीज़ उसको स्वप्न में दिखाई देती है वो मेरे साथ होती है। और सच में वो चीज़ हुई और मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई। वो मेरा कन्हैया था। वो मुझसे बोल कर गया कि मैं अब नहीं आऊँगा। मतलब मैं नहीं जानती क्या बात है। मतलब मेरी आत्मा इतना रो रही है। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था, प्रभु हमारी परीक्षा लेने के लिए, हमारी आत्मा की परीक्षा लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेरा लाला आया, जो स्वप्न में उसने दिखाया वो मेरा लाला था। मेरी आत्मा इस चीज़ को उसने झकझोर दिया।